आप भी चावल का एक दाना लेकर, आप भी एक बेलपत्र लेकर, अगर बेलपत्र नहीं है तो शंकर भगवान की बेलपत्र उठाकर शिव पर चढ़ाना प्रारंभ करना। इस बेलपत्र को चढ़ाने के तरीके बहुत हैं, अलग अलग तरीके से बेलपत्र चढ़ाई जाती है। बहुत ध्यान देना, जब आपको कई बार पुरानी कथाएं निकाल कर यूट्यूब पर श्रवण करना, पुरानी कथाओं को निकालना और यूट्यूब पर श्रवण करिए, पुरानी कथाओं को निकालिए और उसको सुनना प्रारंभ करना। उसमें आपको बेलपत्र चढ़ाने के तरीके बताए गए हैं कि अगर हमारे यहाँ सबके बच्चों की नौकरी लग रही है और मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है और उसकी नौकरी नहीं लग रही, तो उसका भी तरीका है कि बेलपत्र की डंडी किशोर होना चाहिए। घर में जहां पानी भर कर रखते हो उसके नजदीक में एक कलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट ढकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो, उस जल को लेकर आओ। थोड़ी देर रखा रहे, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पर वो पानी वहां रखा होना चाहिए। रसोई घर में अन्नपूर्णा का निवास होता है, परिंदे के पास पितरों का निवास होता है। अन्नपूर्णा, पित्र सब रसोई घर के भीतर विराजमान होते हैं। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता एक समय के लिए, एक क्षण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए रसोई घर को तुम पूरे घर को स्वच्छ रखो ना रखो, पूरे घर को तुम साफ रखो ना रखो, पर रसोई घर एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ होना। जो शंकर के मंदिर में सेवा करता है, जो शंकर के मंदिर में चाकरी करता है, जो शंकर के मंदिर का निर्माण करता है, जो शंकर के मंदिर का उत्थान करता है, जो शंकर के मंदिर का पूजन अर्चना सेवा सब कुछ दिल से करता है, दिल से। जो शिव के मंदिर का उत्थान करता है, शंकर के मंदिर का निर्माण करता है, शिव मंदिर की सफाई करता है, जो शंकर के मंदिर की चाकरी करता है, जो शंकर के मंदिर को आनंदित करता है, वो दुनिया में कभी नीचे नहीं आ सकता। वो सिंहासन पर चढ़ता चले जाता है और आगे बढ़ता चले जाता है, उसको कोई नहीं उतार सकता। पहले से तुलसी आपके घर में अगर सूखी हो, तुलसी सूख गई हो, तो उसकी जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी का 7 लकड़ी का बंडल बनाकर दीप बना लो। लकड़ी का दीप मतलब लकड़ी पतली पतली डालियों को लेकर कच्चे सूत से उसको बांधो और बांधकर घी में डुबक दो। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जब आए, प्रदोष का जब व्रत आए, उस दिन भगवान के मंदिर में, शिव मंदिर में नहीं, भगवान किसी भी देवता के मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, नारायण के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, राम मंदिर में, किसी भी मंदिर में मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दीप, दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप प्रकट कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। महाराज विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है। जिस घर में रुपया आ रहा है, जा रहा है, 1 रुपए कमा रहे हो, 100 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, काले कलर के तिल को लेकर उसके साथ में थोड़ा सा चावल, तीनों को एक कटोरी में रख लो, तीनों को दरवाजे के नजदीक में। जब दरवाजे से अपन बाहर निकलते हैं तो उल्टे भाग में उसको रख दिया जाए। घर से 1 लोटा पानी जिसमें कच्चा दूध मिला हो, वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर रविवार को उठाकर ले जाकर कलश नीचे रखकर सीधे हाथ में कटोरी रखकर शंकर जी को समर्पित कर दो। वही तिल्ली, वही चावल का भात, वही जौ, जो आप चावल का धान बोलेंगे, धान, उसको लेकर दोनों भाग पर समर्पित कर दो। आते समय वो दोनों भाग पर चढ़ी हुई तीनों चीजें उठाकर लेकर आ जाइए। दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय वाली जगह पर उसको रख दीजिए। कभी जिंदगी में संपदा। संहिता में लिखा है कि जितने शमी के पत्ते डालें उतनी बार नाम और गोत्र, और आप ज्यादा बार भी ना बोल पाए तो अपना नाम गोत्र एक बार तो। शमी के पत्र का जल शंकर भगवान को समर्पित करें, शिव पंचायत का दर्शन करते हैं। एक पात्र रख लें, उस पात्र में उस जल को झेल लें, शमी के पत्ते आ जाएं तो आ जाएं, वो जल रख लें और उस जल को एक बोतल में भर लें। लगभग 15 दिन आप उस जल को जैसे शरीर पर तेल लगाते हैं उस तरह से पूरे शरीर पर मलना प्रारंभ कर देना। ज्यादा से ज्यादा 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन या 1 महीना, इतने में शरीर ठीक होना। निवेदन है, शिव मंदिर में जाना अगर मान लो
जल चढ़ाने का नहीं हो तो या तो शंकर मंदिर की चौखट या नंदी का पीछे वाला चरण, नंदी का जो एक पांव पीछे होता है वो चरण, या शिवलिंग का स्पर्श, वो भी ना हो पाए, वो भी अगर ना हो पाए तो शिवलिंग की चौखट का स्पर्श, वो भी ना हो पाए तो नंदी का स्पर्श, वो भी ना हो पाए तो जिस भूमि से, जिस रास्ते से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो उस भूमि का भी अगर स्पर्श हो जाता है। सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष का क्या महत्व है? सिद्ध किए रुद्राक्ष, अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा अप डाउन कर रहा है या बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ऊंचा जा रहा हो या उस नीचा समय जा अगर रहा आप रुद्राक्ष डॉक्टर को कह रहे हैं हाथ में बहुत लेकर हाई हो गया, बहुत दोनों नीचा हाथ से हो गया। मसलते हैं या दबाते दवाई हैं, खाओ, मना नहीं हमारी तरफ तो से, 5 से आप 10 खाओ, मिनट ऐसा पर करने थोड़ी से देर के लिए आपको आपके घर में अगर कोई रुद्राक्ष पड़ा हो, चलिए कोई सुनते हैं, रुद्राक्ष फिर आप रखा हो, पंडित प्रदीप क्योंकि मिश्रा जी से रखे सुन को और लीजिए। पड़े में अंतर हो जाता है कि तुम उसका प्रयोग तो करते नहीं हो, तो पड़ा है। बहुत सारे रुद्राक्ष, कई माताएं कह देती है हमारे यहाँ बहुत सारे पड़े, पड़े का अलग संबोधन की रखा, मतलब उसका आपने प्रयोग नहीं करा। आपने उस रुद्राक्ष को अगर शंकर का स्पर्श हुआ है, सिद्ध करा हुआ रुद्राक्ष है, तो अगर ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा भी हो रहा है तो थोड़ी देर रुद्राक्ष को हाथ में रख लो या फिर दोनों हाथ से दबाओ, मलो या पूरी हथेली में उसको घुमाना प्रारंभ कर दो। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 3 मिनट करना, ब्लड प्रेशर लेवल पर आ जाए। करके जरूर देखना कि शंकर भगवान को या देवताओं को जो पुष्प चढ़ता है उस फूल को अगर कोई पेड़ पे से, डाली पे से तोड़ा जाता है तो नहाकर नहीं तोड़ते। भगवान को चढ़ने वाले पुष्प को बिना नहाए तोड़ा जाता है, और पुष्प का एक नियम है, पुष्प धोया भी नहीं जाता। वायु पुराण वर्णन कर रही है, भगवान को चढ़ने वाला पुष्प जब हम डाली पे से उतार कर लेकर आते हैं और लाकर हम भगवान के पास में कहीं स्थान पर रख देते हैं, और स्नान करने के बाद जब हम शंकर भगवान, कोई लोग कहते हैं कि शिव महापुराण में क्या रखा है, क्या मिलता है। हमारा निवेदन है, एक बार 7 दिन की शिव महापुराण की कथा को किसी पंडाल में बैठकर श्रवण कर देखना, बिना दिखावे के लिए नहीं, अहंकारवश नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, केवल मन से 7 दिन की शिव महापुराण की कथा किसी पंडाल में बैठकर दिल से श्रवण कर देखना, 3 महीने में जो तूने मांगा है वो तुझे प्राप्त होकर ही रहेगा, निश्चित है। बेलपत्री के मध्य भाग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बेलपत्र है, और इस बेलपत्र के 2 पत्ती और ये 3 पत्ती का जहां पर मिलन हुआ है, फिर अच्छे से देख लीजिए, बेलपत्र की 2 पत्तियां, ये 3 पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस 3 पत्ती के मिलन की जगह पर केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है, वो महामृत्युंजय मंत्र। आरती होने के बाद क्या बोलना चाहिए? आरती के बाद स्तुति बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। 1. आरती के समय या आरती के बाद दीपक को कभी भी भूमि पर नहीं रखना चाहिए। पत्ते की 5 पत्ते पीपल के थाली के अंदर रखो और उस पे भोजन करो शंकर जी का कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? एक बार जम के बोलिए, कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर भोजन करना प्रारंभ करो। 15 से 20 मिनट लगते हैं, हमारे टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर दर्द बंद, शरीर कितना भी दुख रहा हो उसमें एक बूंद दूध मिले, पर गौ माता का मिले, देसी गाय का दूध मिले। एक बूंद भी दूध अगर शंकर पर देसी गाय का चढ़ा दिया तो हजारों महामृत्युंजय मंत्र के बराबर पुण्य प्राप्त। को यहां से इसका वर्णन है और आपको ये करना पड़ेगा, उसके अनुसार ये कर्म है। तो शंकर भगवान को सबसे पहला धतूरा
भगवान ब्रह्मा ने चढ़ाया था। जिस समय भगवान ब्रह्मा का सिर कट चुका था, अभी आप आगे कथा सुनेंगे, ब्रह्मा का जब सिर कटेगा उसके बाद जब वो स्तुति करेंगे तो देखो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए धतूरा चढ़ाएंगे। शिव जी उनको कहते हैं ब्रह्मदेव ये धतूरा आपने मुझे चढ़ाया है। और क्यों चढ़ाया? क्योंकि आपने असत्य बोला था, उस असत्य को नष्ट करने के लिए आपने मुझे धतूरा समर्पित करा। इसलिए हिंदू धर्म में नियम है, महीने भर में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, 1 साल में कम से कम 1 धतूरा शंकर भगवान को समर्पित करना चाहिए। जिस दिन धतूरा समर्पित करो उसके पहले जितना समय निकला उसमें आपने अगर झूठ बोल भी दिया हो तो भगवान शंकर उसको नष्ट कर दें, इसलिए उस धतूरे का समर्पण होता है। जिन जिन के घर में शंकर भगवान का शिवलिंग विराज रहा है उनसे निवेदन करना था, इतना सा हो, बड़ा सा हो, छोटा सा हो, कंकर मात्र का हो, इतना छोटा सा भी हो, तो भगवान को नहलाने के लिए जब बैठो, स्नान कराने के लिए बैठो, तब एक निवेदन जरूर है कि शिव जी का जो जल आप शंकर जी को स्नान कराओ तो एक अलग थोड़ा सा पात्र कर लो, एक छोटी सी प्लेट अलग कर लो, उसमें नहला लो। नहलाकर थोड़ा सा भी भाग अगर शंकर जी का हमको मिल रहा है, घर पर ही उसका जल अगर हमने छींट लिया है, थोड़ा सा आचमन कर लिया है, बच्चे जिद्दी हैं तो उनको भी अगर दे दिया है, या हमने तुलसी जी को छोड़कर दूसरे वृक्ष में भी डाल दिया है, उस वृक्ष की छांव भी अगर हमारे ऊपर पड़ रही है। शिव जी का एक नाम है निर्मलेश्वर महादेव। इनका नाम लेकर जब आप पूजा करते हैं तो आपका जो भी कोई काम है जो रुक रहा है, बहुत दिनों से प्रयास करते जा रहे हैं और वो काम हो नहीं पा रहा है, चाहे कोर्ट कचहरी का ही काम हो, कागज आगे जाना है, आगे हमें तंग कर रहा है, बहुत दिनों से मेरा ये काम होना था, बहुत दिनों से ये फाइल पड़ी है, उस पर सिग्नेचर होना था, वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही। इसके लिए अपने को कोई बहुत बड़ा मंडल नहीं बनाना है, हमें बहुत बड़ा कोई बहुत दिखावा नहीं करना है, केवल चालू हो जाए 5 वृक्ष की पत्ती को और एक श्वेत पुष्प, सफेद कलर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर देवाधिदेव महादेव को सोमवार की अष्टमी के दिन जो चढ़ा देता है, बस निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब चढ़ाया तो कार्य सफलता की ओर अग्रणी हो। ये 2 महीने के श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो पेड़ तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो पौधा तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो क्यारा तुम्हारे यहाँ हो, कुंडी तुम्हारे यहाँ हो, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर देवाधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। मंदिर में आप लोग दिया लगाते हो कभी? अरे बोलो तो जम के लगाते हो? मंदिर में अगर कोई दिया रखा हुआ है और आप घर से इतनी बड़ी डब्बी ले गए, उसमें घी थी, बत्ती थी, माचिस थी, माचिस, बत्ती और घी डब्बी में तुम लेकर चली गई, दिया लेकर नहीं गई, तुमने दूसरे के रखे हुए दिए में अपनी बत्ती लगाकर आ गई हो, तो तुम हजारों बार बत्ती लगाना, जिसका दिया था उसी के खाते में वो दीप दान जाएगा, तुम्हारे खाते। और यदि हम मंत्र जप नहीं पाए तो 3 का स्मरण कर लिया करो। 1 गंगा, पहले नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा, गंगा। दूसरे नंबर पर है काशी, दूसरे नंबर पर क्या है? काशी। और तीसरे नंबर पर है विश्वनाथ, काशी के विश्वनाथ। ये 3 का जिह्वा पर अगर नाम आ जाता है, ये 3 का स्मरण हमारे जीवन में हो जाता है, तो हमको इस मृत्यु लोक में कष्ट नहीं भोगना पड़ता और बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। 16 अगस्त को अमावस्या पड़ेगी, अधिक मास की विराम दिवस है, दूसरे दिन वापिस सावन का संजोग रहेगा। उस दिन 1 कनेर का पुष्प, 2 लोटा जल
बाबा को समर्पित करने का प्रयास करना। को कथा में भी पहले कहा, मेहमान तुम्हारे यहाँ रहते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं। मेहमान जिस दिन जाते हैं 200-500 रुपए बच्चों को दे जाते हैं। जब अधिक मास विराम होगा, सावन वापिस चालू होगा, उस दिन 33 कोटि देवता, यक्ष, गंधर्व, देवता, पितर सब उस दिन लुटाते हैं, संपदा देते हैं, वैभव देते हैं। और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है तो जिंदगी का सारा भंडार बाबा भर जाता है। गरुड़ पुराण किस किस ने पढ़ी है? वो गरुड़ पुराण नहीं जो पंडित जी छोटी सी बात देते हैं किसी के मरने पर 10 दिन में पूरी कर देते हैं, वो गरुड़ पुराण नहीं। पूरी मौका मिले किसी ब्राह्मण के मुख से सुनना या कभी पढ़ना, उस गरुड़ पुराण में लिखा है कि 71 पीढ़ी नरक के अंदर पड़ी रहती है। वो कभी जिंदगी में चाहे कितना भी ब्राह्मण को भोजन करा ले, चाहे कितना भी वो पिंडदान कर ले, गया जी का दान करिया है, तर्पण करिया है, तिलांजलि दिया है, ब्रह्म कपाली करिया है, चाहे वो कितना भी अंतिम संस्कार कर दे और चाहे 12वां अच्छा करे चाहे 13वां अच्छा करे, कितना भी ब्राह्मण को जिमा ले, तो भी उसकी पीढ़ी तरती नहीं है। जो शंकर के मंदिर में बैठकर जुआ खेले या शंकर के मंदिर में बैठकर पत्ते खेले या पीपल के वृक्ष के नीचे, बड़ के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे में अगर बैठकर आप जिंदगी में कभी पत्ते खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, तो उसकी 71 पीढ़ी कभी जिंदगी में नहीं तर सकती, उसके घर का कभी विकास नहीं हो सकता, वो जिंदगी भर पूरी जिंदगी रोते ही निकल। शिव महापुराण में सुना है शंकर भगवान पर 108 कुछ भी शिव को चढ़ाना चाहिए श्रावण के महीने में। हमने पहले भी कहा था, पिछले लॉकडाउन की कथा निकालिए और श्रावण के महीने की कथा निकाल कर सुनना। उसमें कहा था आपके पास कुछ भी नहीं है तो 108 चावल के दाने चढ़ाइए, 108 मूंग के दाने चढ़ाइए, 108 आप चाहे तो सरसों के फूल चढ़ाइए, 108 चाहे तो सफेद पुष्प चढ़ाइए, 108 चाहे तो गुलाब की पत्तियां चढ़ाइए। पर सावन के महीने में एक नियम बनाना कि मैं 108 ये वस्तु शिव को समर्पित करती। उसका कारण क्या है? तो स्कंद पुराण में लिखा है शंकर भगवान को सावन के महीने में जब हम 108 कोई वस्तु समर्पित करते हैं तो शंकर उसको लाख और करोड़ों गुना कर कर हमको पूरे वर्ष में प्रदान कर देता है। इसलिए श्रावण महीने में 108 की महत्वता। शिव की आराधना करते हुए शंकर की आराधना जब हम करने के लिए बैठ रहे हैं तो जिस दिन जैसे आपने सोमवार का व्रत करा, संकट सोमवार रखा, 16 सोमवार रखा, महाराज जिस दिन आपने शिव का व्रत रखा, 16 सोमवार, संकट सोमवार आदि रखा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसी दिन अगर आपने वृक्ष से बेलपत्री को उतारा। एक बहुत ही अच्छा उपाय पंडित जी ने बताया है। जैसे आपका पैसा किसी ने उधारी लिया आपसे, लेकिन आप अपना ही पैसा, आपको जरूरत है, आप मांग रहे हो, वो बहुत दिनों से टालता जा व्यक्ति हमारे धन को नहीं देता, हमारा पैसा उसके पास में और वो नहीं देता, हम मांग मांग के थक जाते हैं, बहुत प्रयास कर लेते हैं, तब हम एक ही तो काम करते हैं, हाथ की हथेली में दही लेते हैं, नाम और गोत्र बोलकर अपना मन का भाव कहकर कि मेरा इतना लेना है, वो दे नहीं रहा। हाथ की हथेली में दही लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर रखकर केवल एक बेलपत्र ही तो चढ़ाना रहती है। उसके बाद तो काका जी दौड़कर आकर कहता है कि तुम्हारा इतना रुपया मैं दे दूंगा, तू ले लेना। सोने नहीं देता मेरा देवाधिदेव महादेव, नींद नहीं आने देता जब तक वो चुका नहीं। खुद सुनते हैं गुरु जी से। हरिहर मिलन का जो बेलपत्र और तुलसी का दल होता है वो बुद्धि के लिए, चित्त के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए बहुत जरूरी। दो जल के पात्र सावन के महीने में भले एक बड़ा पात्र हो, एक छोटा सा पात्र हो, पात्र भी नहीं हो तो उसके ऊपर भले कटोरी रख लेना, पर दो पात्र से जल शिव जी को एक साथ समर्पित करना। शंकर भगवान कहते हैं श्रावण के महीने में भार बढ़ जाता है, इसलिए पार्वती और गंगा ये दोनों संभालती हैं, इसलिए श्रावण के महीने में जल वृष्टि भी अपार होती है। श्रावण का पहला
दिन एक बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर कर रोग धोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ, और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ाओ। वापिस, और सावन का महीना है, दिल से बाबा को रिझाइए। अब लोग क्या करते हैं, आपने मंदिर में जल चढ़ाया, आपने अनुष्ठान करा, आपने पूजन करा, आपने पाठ करा, आपने स्मरण करा, आपने सुंदरकांड पढ़ी, आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, उसका पुण्य तो तुम्हारे पास में, उसका फल तो तुम्हारे पास में, पर आप दिन भर कहीं झूठ बोलना, कहीं प्रपंच करना, कहीं छल करना, कहीं अपशब्द बोलना, कहीं ताने देना, कहीं गाली देना, इन सब चीजों में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा पुण्य पाप में बदलना प्रारंभ हो जाता है, पुण्य पाप में जाना लगता। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता। तुम तो मंदिर में गए, चंदन लिया, 3 उंगली खींच कर आ गए। उसको समझो कि उसका कारण क्या है। 2 उंगलियां खींचने के बाद 1 उंगली का चंदन नीचे जब तीसरी उंगली से आता है तो हम नीचे, इतने भी नीचे अगर खड्डे में भी जा रहे हैं और कर्जे में भी जा रहे हैं, नीचे किसी मंदिर में परिक्रमा करके मंदिर के पीछे यदि आपने प्रणाम करा तो हमारी जिंदगी में हम जितने पुण्य करते हैं वो सारे 33 कोटि देवता तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो देंगे। 33 कोटि देवता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, पर केवल एक महादेव का काम है तुम्हारे भाग्य को बदल देना। तुम्हारी जिंदगी में दुख लिखा है, कब वो सुख लिख दे उसका कोई भरोसा नहीं। ये सिर लोग महादेव की पिंडी को लगा देते हैं, ये सिर महादेव के शिवलिंग को लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्यों? ये ललाट पर जो दुख लिखा है, ललाट पर जो भाग्य में तकलीफें लिखी हैं, किस्मत में जो लिखा है, बेकार कुछ लिख दिया, शिव के शिवलिंग को ये शीश लग जाए, महादेव का स्पर्श मात्र हो जाए, ललाट पर लिखा उल्टा भी सुल्टा हो जाता है, सीधा हो जाता। गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर कर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाती है। जो आज तक फोन नहीं उठाता वो फोन उठाना, खाने वाला जो पान करता है उसका पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर जो चंदन से शंकर के नाम, पार्वती का नाम और ब्रह्माणी सरस्वती का नाम लेकर शिव को समर्पित कर दे, महाराज उसकी भी तिथि बताइए, बड़ी सुंदर है। जब रवि का पुष्य योग पड़े, रवि पुष्य नक्षत्र हो, शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा,
दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। मंदिर के द्वार पर हम जब चप्पल छोड़ते हैं, जिस मंदिर की चौखट पर चप्पल छोड़ी है, आप जितनी देर आराधना में लगे रहते हैं उतनी देर तक आपकी चप्पल पर जितने लोग लांग कर जाते हैं, जितने लोग लांग कर प्रवेश करते हैं, उसका भी दुख आपके भाग्य में आता चले। शंकर भगवान को कौन सा प्रसाद लगता है? शिव जी का प्रसाद 7 स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां पर शंकर भगवान के प्रसाद को नहीं रखा जाता। 7 स्थान बताए गए। वो 7 स्थान कौन से हैं जहां शिव जी का प्रसाद नहीं रखा? 3 समय ऐसे हैं जिस समय पर भगवान शंकर के प्रसाद को अगर ग्रहण करा जाता है तो व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। 2 स्थान ऐसे बताए गए जहां पर शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ रुद्राक्ष जब प्रसाद हो जाता है तो उसका जल का सुख कहां प्राप्त होता है। मैं संपूर्ण भारतवासियों से और देश विदेश में बैठे हुए संपूर्ण श्रोता भाई बहनों से और सभी नवयुवक बेटा बेटियों से कहना चाहूंगा, ये प्रसाद शिव प्रसाद, शिव महापुराण की कथा बड़ौदा से जो सुनने को मिलेगी उसको छोड़ना मत ही, जो जीवन का आनंद दे जाए उसको सुनो। इस साल बसंत पंचमी 14 फरवरी को पड़ रही है। तो बसंत पंचमी यानी जो भी अभी तो एग्ज़ाम बच्चों के चालू होने वाले हैं, तो बहुत अच्छा समय है। इस समय आप बसंत पंचमी के दिन जो भी आपके बच्चे हैं पढ़ने में कमज़ोर हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, तो ये उपाय आप जरूर करें जो पंडित जी बता रहे हैं बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी का दिन सरसों के फूल का जो उपाय बता रहे हैं, सरस्वती का दिन, सुनिए खुद पंडित जी से और उपाय जरूर करिए। आपके जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उसके बच्चे को कभी नहीं कह सकते कि पढ़ने बैठ, वो खुद बैठेगा। पर जो ये बच्चों के लिए किया जाता है वो केवल बसंत पंचमी के दिन ही होता है। एक काली मिर्ची 21 बार उतार कर शंकर जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर कर पीपल के पेड़ के नीचे उस काली मिर्ची को दबा दीजिए। जिंदगी में आपका रोग समाप्त हो जाएगा और जो दवाई है वो लगना। कई लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ सामग्री नहीं खाना चाहिए। हम भी कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए। आपने पहले की भी जितनी कथा सुनी होगी हमने भी कई बार कहा, पर भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद आपको अगर खाना है तो आप भगवान से औषधि के रूप में मांग कर लाइए। बाबा हमको औषधि दे दीजिए। आपका जल दे रहे हो, गंगा जल दे दीजिए। आप बेलपत्र दे रहे हो, औषधि दे दीजिए। और अगर बेलपत्र किसी सामग्री में डल चुकी है तो वो प्रसाद के रूप में आप आराम से खा सकते। आ रही है बैसाखी, तीज आ रही है, अक्षय तृतीया, सत्तू का प्रयोग अवश्य करना। करोगे ना? उसका दान अवश्य करना। कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाना। 3 चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूं, चने की दाल, जौ, इनको गलाया जाता है। रात भर गलाने के बाद इसको फिर सेका जाता है, सेक कर पिसाया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। महाराज चाहे फिर उसको घोल कर आप शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, नमक के साथ, जीरे के साथ, पुदीना के साथ, जिसके साथ तुम्हें खाना है वो तुम्हारे ऊपर, पर दान करना सत्तू का जरूर है। एक चुटकी मात्र भी अगर सत्तू आपने दान किया है बैसाख महीने में, होता जो बार बार गिरते पड़ते रहते हो, बार बार एक्सीडेंट होता हो, बार बार उनको चोट लगती हो, बार बार, और उनको भी कहेंगे जिनको सर्दी की बीमारी या दमे की बीमारी या श्वास की बीमारी, उनसे भी कहेंगे कि श्राद्ध पक्ष में एक चावल के दाने का प्रयोग सुधा नाम से अवश्य करें। चलने में दम नहीं भराएगी, श्वास नहीं भराएगी। और दूसरा, जो सर्दी का जिसको कोटा होता है, बार बार सर्दी हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, कफ बना रहता है, उनके लिए भी सुधा नाम का स्मरण। महाराज सुधा नाम का स्मरण, तर्पण शिव महापुराण में इस नाम का उच्चारण
5 बार आप लोगों को करना है। ये स्वधा दक्ष प्रजापति की बेटी है और पितरों की धर्म पत्नी है। 1 मिनट में किसी की किस्मत बदल नहीं सकती, पर 1 मिनट का सत्संग, 1 मिनट की शिव पुराण, 1 मिनट का भजन, 1 मिनट की अच्छी सोच, 1 मिनट का अच्छा विचार, 1 मिनट की अच्छी भक्ति आपकी जिंदगी को और किस्मत को भी बदल सकती है, निश्चित। जिसके शरीर में कहीं गांठ पड़ रही हो, चाहे वो बच्चादानी में हो, चाहे वो चेस्ट में हो, चाहे कहीं पर भी हो, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल जब हाथ में झेलो, हाथ में जब झेलो, तब उस समय पर या तो पंचाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते करते लेकर शिव जी की चढ़ी हुई एक बेलपत्री को लेकर शंकर भगवान के मंदिर के ही बाहर वीरभद्र का नाम लेकर, मणिभद्र का नाम, वीरभद्र नहीं मणिभद्र का नाम लेकर, जो भगवान शंकर के गण हैं, दरवाजे के द्वार पर मणिभद्र का नाम लेकर दरवाजे के बाहर बैठकर उसका आचमन कर उस बेलपत्री को वहीं पर खाना चालू कर दो। भले हफ्ते में 2 बार खाओ, धीरे धीरे गांठ गलना प्रारंभ हो जाएगी। मणिभद्र का आपने दही चढ़ाया शिव जी को, ठीक है, आपने दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, दही चढ़ाया, शहद चढ़ाया, शक्कर चढ़ाई, मिष्ठान चढ़ाया, जो भी आप शिव जी को चढ़ा रहे हो उसमें से केवल एक पदार्थ, एक वस्तु घी शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद में उसी शिवलिंग का घृत, जहां शिवलिंग रखा हुआ है, शिवलिंग जहां रखा रहता है उस कटी पर उस घृत से हस्त फेर देना चाहिए अपनी मनोकामना कर। जो अभिषेक आपने किया है वो अभिषेक का फल भगवान भोलेनाथ कुछ ही दिन में प्रदान कर देते हैं, मात्र उंगली फेर देने पर। एक बेलपत्र भी अगर उत्तर की ओर मुख कर भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो वो सारे देवताओं को स्वीकार हो जाती है और वो कार्य तुरंत सफल प्रदान कर दे, तुरंत। जैसे बेलपत्री के मध्य भाग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बेलपत्र है और इस बेलपत्र के 2 पत्ती और ये 3 पत्ती का जहां पर मिलन हुआ है, फिर अच्छे से देख लीजिए, बेलपत्र की 2 पत्तियां, ये 3 पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस 3 पत्ती के मिलन की जगह पर केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है। वो महामृत्युंजय मंत्र मल्ला ने करा क्या? 108 अक्षत के दाने हाथ में हो और आपकी कामना कर जिस कार्य के लिए आपने बाबा को आज स्पर्श किया है, हाथ में लेकर जहां आपने चंदन लगाया है उसी जगह पर हथेली से बाबा को चंदन वाले स्थान पर उस 108 चावल के दाने को रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, यह लगा देना। तो घी को कटोरी में लेकर जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर ओम का स्मरण कर देता है उसके हृदय को शांति की अनुभूति होती, कितना भी डिप्रेशन चल रहा हो वो समाप्त।